हेलो गाइस, वेलकम टू कदिया मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज हम नीट एसएस की जिस ग्रुप की बात करने वाले हैं वो है एनेस्थीसियोलॉजी ग्रुप। एनेस्थीसियोलॉजी ग्रुप में अगर आप एनेस्थीसियोलॉजी ग्रुप से आपने एग्जाम दिया है तो नीट एसएस की काउंसलिंग जो ऑलमोस्ट 15 टू 20 मई तक स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि रिजल्ट जो है इसकी बाई 30 अप्रैल तक आ सकती है। तो जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो कौन कौन से ब्रांचेस के लिए आप एलिजिबल होंगे और उसमें आपको एनेस्थीसियोलॉजी ग्रुप में कितनी रैंक होनी चाहिए जिससे कि यू कैन बी श्योर कि आपको रिस्पेक्टिव ब्रांच मिल सकती है। तो चलिए देख लेते हैं। ब्रांच मिलना एक अलग बात होती है और कॉलेजेस अच्छे मिलने एक अलग बात होती है। कॉलेजेस में अलग अलग डिपार्टमेंट होती है, डिपार्टमेंट की अलग अलग क्वालिटी होती है। कहीं टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है, कहीं का पेशेंट लोड कम होता है, कहीं की पेशेंट लोड ज़्यादा अच्छी होती है, कहीं के फैकल्टी मेंबर्स अच्छे होते हैं। ये अलग अलग प्रोस्पेक्ट्स हैं जिसको ध्यान में रखते हुए कॉलेजेस की जो चुनाव है, जो चूज़ करने के जो कॉलेजेस हैं उसको चूज़ किया जाता है। इस वजह से इन बातों का ध्यान रखते हुए ही आप कॉलेज को चूज़ करें। हालांकि हमारी जो सर्विसेज हैं उनमें हम इन सभी चीज़ों पे ध्यान रखते हुए इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्स आपको बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनेस्थीसियोलॉजी ग्रुप के लिए। डीएम कार्डियक एनेस्थीसिया राउंड 1 काउंसलिंग में 316 ऑल इंडिया रैंक तक मिली थी। राउंड 2 काउंसलिंग में 544 ऑल इंडिया रैंक तक मिली थी और राउंड 3 काउंसलिंग में 742 ऑल इंडिया रैंक तक मिली थी। सिमिलरली डीएनबी की बात करें तो राउंड 1 काउंसलिंग में 380 ऑल इंडिया रैंक तक मिली थी। राउंड 2 काउंसलिंग में 548 ऑल इंडिया रैंक तक मिली थी और राउंड 3 काउंसलिंग में 774 ऑल इंडिया रैंक तक मिली थी। ये जो रैंक है, ये रैंक, इस रैंक के अंदर अगर आपकी रैंक आती है तो कहीं ना कहीं आपके पास अच्छे चांसेस हैं कि आपको 2024 में भी ब्रांचेस मिल जाए। रीज़न क्या है कि हर साल एवरी ईयर हम ये देख रहे हैं कि सीट्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर इंक्रीज हो रही है। ऑब्वियसली इस साल भी एसएस की सीटें ज़रूर इंक्रीज होगी। ऑलमोस्ट 150-200 सीटें तो एटलीस्ट इंक्रीज होनी ही चाहिए, जिसका एक पॉजिटिव शिफ्ट आपकी काउंसलिंग को देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं राउंड 2023 की काउंसलिंग के कंपैरिजन में जो कट ऑफ गई थी उससे थोड़ी पॉजिटिव ही जाएगी। इस वजह से अगर ये रैंक आपकी आती है जो मैं रैंक बता रहा हूँ तो कहीं ना कहीं यू आप इंश्योर रह सकते हो कि हाँ आपको जो है वो ब्रांच मिल सकती है। न्यूरो एनेस्थीसिया की बात करें तो डीएम राउंड 1 काउंसलिंग में 26 ऑल इंडिया रैंक तक मिली थी। राउंड 2 काउंसलिंग में 28 ऑल इंडिया रैंक तक मिली थी और राउंड 3 काउंसलिंग में 732 ऑल इंडिया रैंक तक मिली थी। सिमिलरली डीएनबी न्यूरो एनेस्थीसिया की बात करें तो राउंड 1 काउंसलिंग में 331 ऑल इंडिया रैंक तक मिली थी। राउंड 2 काउंसलिंग में 474 ऑल इंडिया रैंक तक मिली थी और राउंड 3 काउंसलिंग में 699 ऑल इंडिया रैंक तक मिली थी। डीएम ऑर्गन ट्रांसप्लांट एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर की बात करें तो राउंड 1 काउंसलिंग में 7 ऑल इंडिया रैंक तक मिली थी। राउंड 2 काउंसलिंग में सीट्स अवेलेबल नहीं थी। राउंड 3 काउंसलिंग में 706 ऑल इंडिया रैंक तक मिली थी। डीएम पीडियाट्रिक एंड नियोनेटल एनेस्थीसिया की बात करें तो राउंड 1 काउंसलिंग में 115 ऑल इंडिया रैंक तक मिली थी। राउंड 2 काउंसलिंग में 45 ऑल इंडिया रैंक तक मिली थी और राउंड 3 काउंसलिंग में कोई भी सीटें अवेलेबल नहीं थी। सो ये जो चार ब्रांच है, ये आप ब्रांचेस ले सकते हो अगर आप एनेस्थीसियोलॉजी ग्रुप से बिलोंग करते हो। जैसा मैंने आपको बताया कि एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन टोटली डिपेंड करता है कि आप किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हो, जिसमें कुछ चीज़ें कॉलेजेस की जाननी ज़रूरी है। लाइक उनका डिपार्टमेंट कैसा है, उनमें पेशेंट ओपीडी आईपीडीज कैसी है, कब से वो कॉलेजेस चल रहे हैं, क्या वो टॉक्सिक तो नहीं है उसका डिपार्टमेंट। तो ये चीज़ें जो है, उनकी जो फीस है, अगर प्राइवेट या डीम्ड हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो कितनी है, इस साल अगर बढ़ी है तो कितनी बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है फॉर बेटर सिलेक्शन ऑफ कॉलेजेस। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हमारी सर्विसेज में हम प्रोवाइड करते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन कॉल अस एंड इंक्वायर फॉर द सर्विसेज। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।